Hello children, welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about area. So first of all, we have to know what is area. Area of a shape is the amount of space it covers. Area क्या होता है? जो भी स्पेस एक शेप कवर कर रही है उस पूरे स्पेस को बोलते हैं एरिया. सपोज यहाँ जो ये फिगर बनी हुई है इसकी जो ये आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ को जब हमने ऐड किया था तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था. ओके, तो पेरीमीटर क्या है? केवल जो लेंथ है साइड्स की उसका सम है. बट अगर हमें ये मालूम करना हो कि इसके अंदर जो ये स्पेस है ये कितना है तो उसके लिए हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो इसके लिए हमें लेंथ एंड विड्थ की ज़रूरत होती है एरिया फाइंड आउट करने के लिए. इसके लिए जो यूनिट्स हैं वो हैं, अगर लेंथ स्क्वायर की लेंथ हमें मिलीमीटर में दी हुई है तो जो एरिया होगा वो स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे. अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो 1 स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर मीटर और किलोमीटर में दी हुई है तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर या मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इस तरह से लिखना होगा. ओके, so the unit used for measuring area depends on the size of the area being measured. तो एरिया की यूनिट क्या होगी ये डिपेंड करता है कि जो एरिया जो साइज़ है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसका साइज़ क्या है. ठीक है, अगर कोई छोटे प्लेस का एरिया है तो वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में हम फाइंड आउट करते हैं और बड़ी जगह का एरिया अगर है तो उसको मीटर या किलोमीटर में फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर यूजली मेजर्ड एज अंडर. अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखी हैं, कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. इसमें कौन सा एरिया हम किस यूनिट में फाइंड आउट करेंगे? 1 रुपी कॉइन, जो 1 रुपी का कॉइन होता है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे मिलीमीटर में. देन 200 रुपी नोट, 200 रुपी का जो नोट है वो कॉइन से बड़ा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे सेंटीमीटर में. द फ्लोर ऑफ योर बेडरूम, बेडरूम का जो फ्लोर है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे मीटर में, है ना. और अगर किसी सिटी का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम मेज़र करेंगे किलोमीटर में. तो इस तरह से आप देख रहे हो जिस तरह से एरिया निकालने वाली चीज़ का साइज़ बढ़ता जा रहा है उसी तरह यूनिट्स भी बड़ी होती जा रही हैं. ठीक है, तो ये तो एरिया हम फाइंड आउट करते हैं जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनका लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, लेंथ और ब्रेड्थ हमें मालूम होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं. ये अभी हम आगे और पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर ग्रिड. स्क्वायर ग्रिड से हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर ग्रिड मीन्स कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, है ना. तो उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से. अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो ये फिगर बनी हुई है ये एक स्क्वायर ग्रिड के अंदर बनी है. छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, है ना. उनको मेज़र करके हमें जो है इसका एरिया फाइंड करना है. अब इसको किस तरह से फाइंड करते हैं? पहले हम काउंट कर लेते हैं जो फुल स्क्वायर्स हैं, जो पूरे पूरे स्क्वायर बने हैं उनको काउंट कर लेते हैं. फिर हाफ स्क्वायर्स को काउंट करते हैं. फिर मोर देन हाफ स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं. अलग अलग साइज़ हमें इसमें दिखेंगे. कुछ फुल स्क्वायर हैं, कुछ हाफ हैं और कुछ मोर देन हाफ है. ठीक है, तो उनको हमने काउंट कर लिया. जैसे इसमें जो ये फिगर बनी हुई है इसमें 22 फुल स्क्वायर्स हैं, 6 हाफ स्क्वायर्स हैं एंड मोर देन हाफ स्क्वायर्स 3 हैं. तो एरिया ऑफ द फिगर इज़ 22 फुल स्क्वायर्स प्लस हाफ को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 हाफ है. देन जो मोर देन 3 हैं उनको हमने 2 एज्यूम कर लिया है और इन सबको ऐड करके 27 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. इसमें भी पहले हमने फुल स्क्वायर्स को काउंट कर लिया 22. उसके बाद हाफ स्क्वायर्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. तो हाफ स्क्वायर्स हैं 4. सो एरिया इज़ 22 प्लस 4 इंटू हाफ. 4 हाफ है इसलिए 4 इंटू हाफ
is equal to 24 square units. The area of 3 more than half square is almost equal to the area of 2 full square. इसलिए यहाँ पर जो 3 थे more than half उनको 2 एज्यूम कर लिया था. ओके, नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह के रेक्टेंगल्स बने हुए हैं. ठीक है, ईच स्मॉल स्क्वायर स्टैंड्स फॉर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हर जो रेक्टेंगल है उसमें जो एक बॉक्स है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स उसकी दोनों साइड उस स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसकी लेंथ अलग हो सकती है. ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है. कैसे पता चला है हमें? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 इट मीन्स 3 सेंटीमीटर. 1 2 3 4 इट मीन्स 4 सेंटीमीटर. क्योंकि हमें बताया है कि ये जो स्मॉल वाले स्क्वायर हैं ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के हैं. इट मीन्स इनकी हर साइड जो स्क्वायर हैं तो चारों साइड्स इक्वल होंगी. चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर की हैं. इसलिए जब हमने इसको स्क्वायर्स में डिवाइड किया तो इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर. यहाँ पर इधर 4 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर. इधर 1 सेंटीमीटर और इधर 7 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ अब हम अगर इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 12, एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. Number of small squares 20, area is 20 centimeter squares. Length is 5 centimeter, breadth is 4 centimeter. Rectangle C is number of small squares 7, area is 7 centimeter square, length is 7 centimeter, breadth is 1 centimeter. So from the above example, you can see that there is a quick way to find the area in each case without having to count the smaller squares. यहाँ जो ये वाला जो एरिया यहाँ लिखा हुआ है ये स्क्वायर्स को काउंट करने के बाद लिखा है ना. जो फिगर में छोटे छोटे स्क्वायर्स थे उनको काउंट करने के बाद ये एरिया हमें पता चला है. इसकी जगह जो क्विक मेथड है जो मैंने अभी पीछे आपको थोड़ा सा बताया था कि जो लेंथ होती है और विड्थ होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे फर्स्ट में 4 इंटू 3 12 तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 इंटू 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमें बॉक्सेस को काउंट करने में जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं उनको काउंट करने में ज़्यादा समय लगेगा. इसके लिए हम जो क्विक वे है उस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करके. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B इज L इंटू बी. लेंथ है जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग वाली साइड, एंड ब्रेथ जो स्मॉलर साइड है. तो एरिया के लिए L इंटू बी. दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L लेंथ इंटू ब्रेथ. तो इसके लिए हमें केवल लेंथ और ब्रेथ मालूम होनी चाहिए. हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट नहीं करने पड़ेंगे और हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एरिया दिया होता है और एक साइड दी होती है, सेकंड साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है. तो उसके लिए अब हमें क्योंकि पता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हमने ऊपर देखा कि लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करते हैं तो एरिया हमें मिल जाता है. अब अगर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे और ब्रेथ हमें मालूम करनी है तो एरिया को लेंथ से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये तो हुआ एरिया एक रेक्टेंगल का. नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. स्क्वायर को भी हम एक रेक्टेंगल कह सकते हैं बट ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं. इट मीन्स सारी साइड्स इक्वल होती हैं. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड. रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ. स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वायर की दोनों साइड्स चारों साइड्स इक्वल होती हैं. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. एक ये लोगो है, इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो एक साइड हमें दी है
तो साइड इंटू साइड 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर इज इक्वल टू 400 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जो ये क्लॉक का फेस है ये भी स्क्वायर है, तो एक साइड हमें दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है एरिया जब भी हम लिखेंगे उसकी यूनिट में या तो स्क्वायर लगा होना चाहिए या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा होना चाहिए। ओके, इसी तरह से ये स्क्वायर कारपेट है, उसका एरिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है, साइड इंटू साइड। नाउ बैक एग्जाम्पल है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज दिस मच एंड ब्रेड्थ इज दिस। कि एक रेक्टेंगल की लेंथ हमें फाइंड करनी है अगर उसका एरिया दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है। तो क्या करेंगे, जो एरिया है उसको ब्रेड्थ से डिवाइड करेंगे, तो जो लेंथ आएगी वो होगी, जो मेज़रमेंट हमें मिलेगा वो होगा लेंथ का। ठीक है, इसी तरह एरिया दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ अगर हमें मालूम करनी है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ हमें विड्थ मालूम चल जाएगी। नौ एक एग्जाम्पल और दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 24 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि पेरीमीटर दिया है हमें स्क्वायर का, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की साइड की लेंथ चाहिए, है ना। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का, एरिया साइड इंटू साइड। साइड हमें मालूम होनी चाहिए, यहाँ हमें पेरीमीटर बताया गया है, तो पेरीमीटर अगर 24 है तो साइड कितनी होगी, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 साइड्स को ऐड करके 24 आया है और स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमें साइड मिल जाएगी। जब हमें साइड मिल गई तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, साइड इंटू साइड इट मीन्स 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज मैंने आपको एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज बताए, किस तरह हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस तरह हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और अगर हमें एरिया और एक साइड की लेंथ दी हो तो दूसरी साइड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 17B। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।